जब तूफान नूह की तबाही के बाद अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब पर एक ऐसी कौम पैदा फरमाई जो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना अफराद पर मुश्तमिल थी। ये लोग जिस्मानी खूबसूरती, सुर्ख सफ़ेद रंगत और वजाहत में अपना सानी नहीं रखते थे। माल और दौलत की फरावानी, शान और शौकत और एक शानदार तहजीब इनके दरमियान आम थी। हर नेमत और ऐश उन्हें मयस्सर थी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, उन जैसी कोई और कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। कौम आद के मुतल्लिक तफसील सिवाय कुरान करीम के किसी और मजहबी या कदीमी तारीखी कुतुब में नहीं मिलती। इसलिए इस कौम की हालत का नक्शा सिर्फ कुरान करीम के जरिए बन सकता है, या फिर उन असारिया के जरिए जो मुहक्किकीन इल्म असार ने उनके बारे में हासिल किए हैं। मोखन लिखते हैं कि आद नाम का एक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में उनके बेटे साम की औलाद में से था। चुनांचे उसी शख्स की औलाद और उसकी पूरी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। वो अरबी थे जो बहुत लंबे और मजबूत कदो काठी के थे। वो अपने कायम करदा आलीशान महलों में रहा करते थे। कुरान करीम ने उन्हें इरम ज़ातुल इमाद यानी सुतूनों वाले के नाम से याद किया है। इरम उनका बहुत खूबसूरत शहर था जिसके आसार 1984 में खिलाई शटल चैलेंजर की मदद से दरियाफ्त किए गए। ये इलाका आजकल ओमान का हिस्सा है जो बहर अरब और बहर अहम के दरमियान वाक़ है। हज़रमौत बहर ओमान के मगरिब में और यमन तक एक वसीया सहरा है जिसे सहरा अल आलिकाफ कहा जाता है। ये दुनिया के अजीम तरीन सहराओं में से एक है जिसका रकबा एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मीटर है। इस सहरा में सफ़ेद और बारीक रेत के हज़ारों फुट ऊंचे पहाड़ नुमा टीले हैं जहां कोई भी चीज़ फेंकी जाए तो मिनटों में गायब हो जाती है। ये इलाका दुनिया का सबसे सरसब्ज और शादाब इलाका था और वहां कौमें आद आबाद थी। मगर आज ये भयानक सहरा अल्लाह ताला की खुली निशानियों में से एक है और अहले ज़मीन के लिए जाए इबरत है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, वो इरम जो सुतूनों वाले थे। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इरम आद के दादा का नाम था, जैसा कि उनके शजरा नसब में मिलता है। आम मोखन का ख्याल है कि इरम कौम आद के शाही खानदान का लक़्ब था। हालिया दौर में एक शहर के जो झेरे ज़मीन आसार दरियाफ्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर की फसील पर 30 सुतून या मीनार बनाए गए थे। कहा जाता है कि यह शहर शद्दाद ने खुसूसी एहतिमाम के साथ बसाया था, जो उस कौम का बहुत बड़ा बादशाह था। कदो कामत और जिस्मानी क़ुव्वत के लिहाज से दुनिया में उसका कोई सानी पैदा नहीं हुआ। इस तरह इस कौम ने जिस मियार और जिस अंदाज की तामीर की, ऐसी तामीर उससे पहले दुनिया में कभी नहीं हुई। शायद इसीलिए यह जगह सदात की जन्नत अर्जी के नाम से तारीख में मशहूर हुई, ताकि लोग आखिरत की जन्नत के बदले इस नकद जन्नत को इख्तियार कर लें। मगर जब ये आलीशान मोहल्लात पूरी तरह तैयार हो गए और शद्दाद ने अपने रुसाए ममलकत के साथ उसमें जाने का इरादा किया, तो उन पर अल्लाह ताला का अजाब आ पड़ा, नाजिल हुआ और वो सब हलाक हो गए और वो महल्लात भी मटिया मेट हो गए। इस एतबार से इस आयत में कौम आद पर आए एक खास अजाब का जिक्र हुआ है जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाजिल हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक आद के बेटे शद्दाद ने जब जन्नत के नाम और उसकी खसूसियात के बारे में सुना तो उसने ज़मीन पर ऐसी ही जन्नत बनाने का इरादा किया और अदन के किसी सहरा में तामीर का काम शुरू कर दिया। और मुसलसल 300 बरस की शबो रोज़ की मेहनत के बाद दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी, जिसमें शानदार महलात भी थे और नहरें और आबशारें भी। शद्दाद की उम्र 900 साल हो चुकी थी। एक दिन उसने कौम आद के लोगों को जन्नत के दीदार की दावत दी। वक़्त मुकर्रर पर वो अपने लोगों के साथ जन्नत की जानिब रवाना हुआ।
अभी शहर इरम के आलीशान दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि रब ए जुल जलाल के अज़ाब ने आ घेरा। यूं शद्दाद अपनी जन्नत के साथ जमीन में ही जिंदा दफन हो गया। तूफान नूह के बाद कौम आद ही वो पहली कौम थी जो बुतों के पुजारी बनी। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती अपनी तफसीर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत ही जोरावर और बहादुर कौम थी। वो सब बुत परस्त थे। मुख्तलिफ कुतुब में उनके बुतों के मुख्तलिफ नाम बयान किए गए हैं। कुछ ने उनके बुतों के नाम सदा, समूद और हीरा बताए हैं। मोखन की राय के मुताबिक उनके माबूद भी कौम नूह की कौम की तरह उनके बुत भी पत्थर के 5 बुत थे, यानी सवा, यूस, यक और नसर ही थे। कुफर और शिर्क के समुंदर में गर्क कौम आद की बदमालियां जब अपनी इंतहा को पहुंच गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की कौम के एक नेक और सालेह बंदे को उन पर पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। हजरत हूद कौम आद की सबसे मजबूत शाख खुलूद के एक खूबसूरत और वजीह शख्स थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाइयों, एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। कौम आद के सरदारों ने जवाब दिया, तुम हमें अहमक नजर आते हो और हमारी नजर में तुम झूठे हो। हजरत हूद ने कहा, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं और अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं। कहने लगे, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अपने उन माबूदों को छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो वो ले आओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उनसे भी ज्यादा वाजह नसीहत करते रहे। कभी उन्हें अल्लाह की अता करदा नेमतें याद दिलाते तो कभी अजाब इलाही से डराते, कभी तूफान नूह की हौलनाक घड़ियों का जिक्र फरमाते, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में अंधे और बहरे बने रहे। उन्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था। इरशाद ए बारी ताला है कि कौम आद नाह का मुल्क में गुरूर करने लगी और कहने लगी, हमसे बढ़कर कव्वत में कौन है। कौम आद के 13 खानदान थे। अमान से लेकर यमन तक एक तवील इलाके में उनकी बस्तियां थीं। सरसब्ज शादाब खेत और खलियान, फलों फूलों से लदे हुए बागात, मीठे पानी की बलखाती नहरें, खूबसूरत आबाशारें और तंदुरुस्त, तवाना, कवी और मजबूत जिस्म। इन्हीं सब नेमतों ने उन्हें शदीद गुरूर में मुब्तला कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन कौम आद आपको जादूगर और सहरजदा शख्स ख्याल करती थी कि जिन्हें उनके पत्थर के बातिल खुदाओं ने दीवाना बना दिया है। बिलाखिर वो लम्हा भी आ गया जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, अब तू मेरी मदद फरमा। फरमाया गया, ऐ नबी, ये थोड़े ही अरसे में अपने की पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हुई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म मिला कि अब बारिश न बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्तों को हुक्म मिला कि उनके चश्मों और आबाशारों को खुश्क कर दो। देखते ही देखते शादाब बस्तियां वीरानी में बदल गईं। मवेशी मरने लगे, फल और अनाज नापैद हो गया। पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक चलता रहा। नबी से कौम की ये परेशानी देखी न जाती थी। मुसलसल वाजो नसीहत करते रहते और फरमाते कि है मेरी कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत और कव्वत में इजाफा करेगा। कहने लगे, हूद, तुम कोई वाजह दलील लेकर नहीं आए। हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना ही तुम पर ईमान लाने वाले हैं। यकीन करती थी कि इस अर्जो समा की मालिक एक लायाफा कुव्वत मौजूद है। चुनांचे कौम आद के 70 सरकर्दा अफराद मक्का मुकर्रमा पहुंचे, जहां मुआविया बिन बकर की हुकूमत थी। मुआविया की मां का ताल्लुक कौम आद से था। मुआविया ने उनकी खूब आवभगत की। वो लोग 1 माह तक वहां रहे और बारिश के लिए दुआएं मांगते रहे।
दुआ करवाने वाले सरदार का नाम कैल बिन अंबर था। अल्लाह ताला ने उन पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, सफेद, सुर्ख और सियाह। फिर आसमान से निदा आई कि इनमें से एक को मुंतखाब कर लो। कैल ने सियाह बादल को पसंद कर लिया क्योंकि वह खूब बारिश बरसाने वाला था। फिर निदा आई कि तूने हलाक और तबाही को पसंद कर लिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सियाह बादलों को कौम आद की जानिब भेज दिया, जिसे देखकर पूरी कौम खुशी के शादियाने बजाने लगी। इरशाद बारी ताला है, जब उन्होंने उस अजाब को देखा जो बादल की सूरत में उनके मैदानों की तरफ आ रहा था, तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरस कर रहेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचाते थे, यानी एक आंधी जिसमें दर्दनाक अज़ाब भरा हुआ है। ये हर चीज को अपने परवरदिगार के हुक्म से तबाह कर देती है। गुनाहगार लोगों को हम इसी तरह सजा दिया करते हैं। अल्लाह ताला ने यह अज़ाब 7 रात और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। उस आंधी ने किसी जानदार को जिंदा नहीं छोड़ा। घारों, पहाड़ों, घरों, महलों और टीलों के अंदर छुपे सबको फना कर डाला। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आंधी जिसके जरिए कौम आद हलाक हुई थी, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर सिर्फ अंगूठी जितनी जगह की मिसाल हवा खोली। अपने रोजमर्रा के मामलात का जायजा लेते रहना चाहिए कि कहीं हम जानबूझकर या अनजाने में अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कल्बे सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।